तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो हुई शैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि वो अच्छा तो तुमने यहाँ पर मेरा सीक्रेट जो है उसके बारे में पता लगा लिया। और इतना बोलते के साथ ही हुई शैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने एक एनर्जी के वेपन को बना लेता है। एनर्जी के वेपन को बनाने के बाद किन्नान से बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता लग गया तो अब तुम्हें मरना होगा। आज मैं यहाँ पर तुम्हारा जो ढाव है उसे पूरी तरह से शैटर कर दूंगा और इसी के साथ में तुम्हारे पास में जो इमोर्टल की इनहेरिटेंस है उसे भी ले लूँगा, जिसके बाद में मैं डाउ रियलम को अचीव करूँगा। तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो हुई शैंग होता है वो वहाँ पर अपने वेपन को तैयार कर सीधे जो कि नान होता है फुल पावर से उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी पूरे जोश में आ जाता है। और पूरे जोश में आते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे डाव को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड भी मिलकर मेरे डाव को डिस्ट्रॉय करना चाहे तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही तुम्हारे जो डाव है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उसके ऊपर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को शूट कर देता है। लेकिन तभी किन्नान के पास में एम्प्रेस फियो का मैसेज जो होता है वो आ जाता है, जो कि किन्नान को बताती है कि किन्नान अभी के अभी जो दो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है वो ओपन हुए है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या उन्हें अभी ओपन होना था। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अगर तुम यहाँ पर रहकर कॉन्फिडेंट नहीं होगी तुम इमोर्टल बन पाओगे तो तुम्हें अभी के अभी जल्दी से जो यिन यांग वर्ल्ड है उसके लिए निकल जाना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी टाइम जो है उसे यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। जो सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, क्या मुझे इतनी अच्छी फाइट जो है वो छोड़कर जानी पड़ेगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो हुई शैंग से बोलता है कि गलती बेटा हुई शैंग, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ में फ़ाइट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि अभी अभी दो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस जो है वो अपेयर हुए हैं। तो इसीलिए मुझे अभी के अभी उस जगह के लिए निकलना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचा तो मैं इमोर्टल नहीं बन पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही हुई शैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर यहाँ पर जो जनरल डाव है उसके मुताबिक बात की जाए तो मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स करूँगा मुझसे फ़ाइट करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे डाव को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर डाउ रियलम पर पहुँच सकूँ। लेकिन चूंकि अब तुम्हारे अंदर फाइट की विल नहीं रही है तो इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फाइट कर कोई भी मतलब नहीं होने वाला। क्योंकि वैसे भी फ्यूचर में हम लोगों को फाइट करने के काफ़ी सारे चांस जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो बनना चाहता हूँ। तो इसीलिए तुम जाओ और जाकर अपने इमोर्टल बनने की तैयारियों को कंप्लीट करो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी खुश होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की फ़ाइट होने वाली है मैं उसके अंदर ही आपसे मिलूँगा। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, उस फाइट के अंदर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल करूँगा और मैं बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो वैन जियाओ के ऊपर आकर बैठ जाता है। और वैन जियाओ के ऊपर बैठने के बाद उससे बोलता है कि दो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस जो है वो अपेयर हुए हैं, तो इसीलिए जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो और जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर जो बेफालतू के खतरे हैं उन्हें अवॉइड करना। जो सुनकर वैन जियाओ भी वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, तो मुझे इस बारे में याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद जो हुई शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, ये बैटल जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और अब मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल होने वाली है उसका इंतज़ार रहेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू वैन जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से पूछता है कि किन्नान, आखिर तुम कौन सा जो एंशिएंट पैलेस है उन पे जाने वाले हो, क्योंकि दो एंशिएंट पैलेस अपेयर हुए हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि मेरा यिन एंड यांग एंशिएंट पैलेस पर जाने का प्लान है, तो इसीलिए मुझे यिन यांग एंशिएंट पैलेस पर लेकर चलो। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम यिन यांग वर्ल्ड में जाना चाहते हो, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो जो लूनर स्काई टावर है वो हम लोगों के ज़्यादा करीब है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमें लूनर स्काई टावर में जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जो लूनर स्काई टावर है वो उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रक्शन को बजाते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे लिए सूटेबल रहेगा? जो सुनकर वैन जियाओ बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ बुरा होगा, लेकिन ये इमोर्टल पैलेस जो है वो लास्ट इमोर्टल पैलेस है, तो इसीलिए मैं इस चांस को नहीं गंवा सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद एक सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान और वैन जियाओ भी आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, इस सिटी का नाम फ्लाविंग मून एंशिएंट सिटी है और अगर इसकी बात की जाए तो ये हाफ डाउ वेपन की कैपेबल है। और अब वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो तीनों इमोर्टल एम्परर होते हैं उनसे बोलता है कि सीनियर, मैं इस सिटी के अंदर जा रहा हूँ।
जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर के नाम से बोलता है कि तुम आराम से जाओ, हम लोग यहीं पर है। तभी ग्राउंड स्पीड इमोर्टल एम्परर भी बोलता है कि नान ये तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है, तो तुम्हें बिल्कुल भी फेल नहीं होना। जो सुनते के साथ ही रेड चितार इमोर्टल एम्परर भी किनान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग संभाल लेंगे। जो सुनने के बाद किनान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उस सिटी के अंदर आ जाता है। और उस सिटी के अंदर आने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो कि नान को बताता है कि क्या बात है यहाँ पर, कि नान देखो तो ज़रा कितने सारे कल्टीवेटर आए हैं। जो सुनकर कि नान भी उसे हाँ बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर मौजूद है इनकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं काफ़ी आसानी से यहाँ से इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते एक बंदा जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है। और किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप गॉड ऑफ मिस फॉर्चून किन्नान हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं ही किन्नान हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को एक इनविटेशन देते हुए उससे बोलता है कि जो हमारे एल्डर है उन्होंने तुम्हें उस पैलेस पर ले जाने के लिए बोला है जहाँ पर कि सभी एलाइट है और बाकी के पहले सीनियर्स जो है वो भी उस जगह पर आ चुके हैं। और हमारे जो एल्डर है उन्होंने सभी लोगों के लिए आज रात वहाँ पर वेलकम पार्टी रखी है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कल्टीवेटर किन्नान जो है वो हमारे जो गोल्डन इमोर्टल सेक्ट है उसके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस इनविटेशन को ले लेता है। और उस इनविटेशन को लेने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस जगह पर लेकर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो पर्सन किन्नान को इलाइट पैलेस पर लेकर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताता है कि कल्टीवेटर किन्नान यही मैन होल है जहाँ पर कि सभी लोगों को रुका गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी वैन जियाओ के साथ में उस पैलेस के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि वो होंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान ये तो आप हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान जी भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि किन्नान को देखते हुए बोलती है कि किन्नान क्या बात है, हम दोनों दोबारा से मिल गए। तभी क्यों होंग भी बोलता है कि ब्रदर किन्नान काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले थे। जो सुनकर किन्नान भी क्यों होंग के पास में आ जाता है। क्यों होंग के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि क्यों होंग क्या बात है और बताओ तुम कैसा कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जियान जी के पास में आता है और जियान जी की भी तारीफ करते हुए बोलता है कि जियान जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम दिन प्रतिदिन जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जियान जी होती है वो भी हंसने लगती है। और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो वैन जियाओ के ऊपर जाता है। और वैन जियाओ के वो देखने के बाद जियान जी बोलती है कि आखिर ये पर्पल गोल्डन जो बर्ड है वो तुम्हें कहाँ से मिल गया। जो सुनते के साथ ही तो जो बेचारा वैन जियाओ होता है वो परेशान होने लगता है। और वो किन्नान से टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि किन्नान अगर तुमने जियान जी को मेरे नाम के बारे में बता दिया तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वह हंसते हुए जियान जी से बोलता है कि हम दोनों जो थे वो सीक्रेट रियलम के अंदर मिले थे, लेकिन किसी रीज़न से इसने मुझे फॉलो करना चूज़ किया, तो इसीलिए मैंने भी इसे अपना माउट जो है वो बना लिया, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद तो वैन जियाओ को किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बंदा कितना बेशर्म है, इसकी हिम्मत कैसी होगी इस तरह की चीज़ बोलने की। और इस वैन जियाओ की बात को सुनकर किन्नान उसे कोई जवाब नहीं देता। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसी चीज़ बन जाती है और एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि चूँकि आज यहाँ पर बहुत ही पेयरलेस सीनियर्स इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कोई पर्सन ऐसा है जो कि मेरे साथ में इस गेम को खेलना चाहेगा। इस गेम को खेलने के लिए जो इसके अंदर पीस रखे हुए हैं उन्हें तुम्हें अपनी गॉड फोर्स का इस्तेमाल कर यहाँ पर उन्हें उसकी जगह से हिलाना होगा। और मैं जानता हूँ कि एक ही कर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए अगर तुम सभी लोग एक साथ में इकट्ठा होकर मेरे साथ में कंप्लीट करना चाहो तो मैं इसमें भी तुम्हारे साथ में तैयार हूँ, तुम सभी के सभी एक साथ में भी आ सकते हो। जो देखते के साथ ही अब क्यू होंग जो होता है वो बोलता है कि ये बंदा जैसा था आज भी वैसा का वैसा ही है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले भी एरोगेंट था आज भी एरोगेंट ही है। जो सुनते के साथ ही किन्नान क्यू होंग से पूछता है कि क्यू होंग आखिर ये पर्सन है कौन। जो सुनते के साथ ही क्यू होंग जो होता है वो उसको बताता है कि ये इल्यूजनरी इमोर्टल डाओ गेट जो है उसका फर्स्ट कोर डिसाइबल है, जो कि एक 13 सुप्रीम डाओज़म फैक्शन है। और अगर बात की जाए इसके नाम की तो इसका नाम शैन लियांग है। और अगर बात की जाए इस पर्सन के नेचर की तो तुम देख ही सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और हमेशा ही दूसरे लोगों को नीचे दिखाता रहता है। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो किन्नान को बताती है कि ये पर्सन काफ़ी अजीब है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस विंग के साथ में ही पैदा हुआ था। और अगर बात की जाए इसकी पावर की तो ये काफ़ी पावरफुल भी है। और जियान जी के इतना बोलते के साथ ही शैन लियांग के साथ में वहाँ पर कुछ पर्सन कंप्लीट करने के लिए आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम गेम खेलना ही चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलेंगे। तुमने यहाँ पर सभी लोगों को चैलेंज किया है तो इसीलिए हम तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही जैसे ये भी आकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अपनी पैर को रखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से एकदम से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो गोल्डन कलर की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वे तीनों उसके प्रेशर से ही वहाँ से उड़कर दूर जाकर गिरते हैं। जिसे देखने के बाद सैन लियांग जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुम लोग यहाँ के जो डिफेंस था उसे भी नहीं देख पाए हो। और क्या सच में तुम लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में खेलने के लिए यहाँ पर इस गेम को प्ले किया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सबक जो था वो सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर आने के लिए बोला था। और अब शैन लियांग की बात को सुनने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इन्होंने सही कहा था, ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बुद्धिस्ट जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद शैन लियांग से बोलता है कि कल्टीवेटर शैन लियांग, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इविल थॉट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे एंशिएंट बुद्धिस्ट सेक्ट के डिसाइपल जो है वो बन जाना चाहिए, ताकि तुम्हारे जो ये इविल थॉट है ये कन्वर्ट हो सके। नहीं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर आएगा। जो सुनते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, बेफालतू की बकवासें कहना बंद करो, अगर तुम मेरे साथ में कंप्लीट करना चाहते हो तो कंप्लीट करो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बुद्धिस्ट होता है वो भी अपने फेस को चेंज कर लेता है, अपने फेस को चेंज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही क्यों होंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इसका नाम मैंग फू है, जो कि अपने बुद्धिस्ट टेंपल के अंदर को डिसाइपलों की रैंक पर सेकंड रैंक पर आता है। और इस तरह के भी रूमर्स जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं कि इसे लड़कियों वाली बीमारियां है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंग फू के पास में एक और पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर खेलने वाले हो तो फिर आखिर मैं भी कैसे पीछे रह सकता हूँ। शैन लियांग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और मैं बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हें एक अच्छा सबक जो था वो सिखाना चाहता था, लेकिन जरा देखो तो किस्मत ने आज इतने लंबे टाइम के बाद मुझे एक मौका जो है वो दे दिया है, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। और अब उस पर्सन को देखने के बाद वहाँ पर जियान जी जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये शैन किंग एंशिएंट सेक्ट का कोर डिसाइपल है, जिसका नाम कि किंग यून है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो तो फिर तुम मुझे सबक क्यों नहीं सिखाते। और इतना बोलते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो गेम की 2 गोटियाँ उठाकर उनकी तरफ फेंकते हुए उनसे बोलता है कि चलो आज देखते हैं कि कौन किसे सबक सिखाता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दोनों गोटियाँ उन दोनों की तरफ जाने लगती है, लेकिन वे दोनों ही अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे बच जाते हैं। जिसके बाद अब मैंग फू जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब खेलने की बारी जो है वो हमारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग यून होता है वो भी वहाँ पर अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भी अपनी गोटियों को उठाकर उसकी तरफ फेंक देते हैं, लेकिन जो शैन लियांग होता है वो बहुत ही आसानी से उन दोनों की गोटियों से बच जाता है और उनसे बचते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे? सच में जो एक कचरा होता है वो अपनी पूरी लाइफ कचरा ही रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि होंग होता है वो किन्नान को बताता है कि शैन लियांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए कल्टीवेशन की तो इसकी ऑर्डिनरी जीनियसों के मुकाबले कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि शैन लियांग, तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे वो हाल करूँगा कि तुम्हें हर एक टाइम जो है वो यहाँ पर मेरे नाइटमेयर आएंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से जो रॉ निकल रहा है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उस पर्सन को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो लो यान है, लगता है कि अब शैन लियांग के लिए प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। और अब उस बंदे को देखने के बाद जो कि होंग होता है वो किन्नान को बताता है कि ये सुपर फ्लैश लाइफ फ्लैश सेक्ट का डिसाइपल है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी बॉडी की तो ये फ्लैश क्विस्ट फॉर्म के साथ में ही पैदा हुआ था, जो कि एक एंशिएंट एरा से बिलोंग करती है। जो सुनते के साथ ही जियान जी जो होती है वो किन्नान को बताती है कि केवल इतना ही नहीं, मैंने तो इस तरह के रूमर्स भी सुने हैं कि ये डाउ रियलम के लिए तैयारियां कर रहा है, और उसके अंदर इसने मिनर सक्सेस स्टेज को भी प्राप्त कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं यहाँ पर जो टर्टेन सुप्रीम टोइज्म फैक्शन है उसके कितने सारे डिसाइपल यहाँ पर आने वाले हैं। लगता है कि यहाँ पर जो ये फाइट है ये काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो लुओ यान से बोलता है कि लुओ यान, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन चुके हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरी नज़रों में तुम भी यहाँ पर चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और शैन लियांग की इस बात को सुनने के बाद जो लुओ यान होता है उसे भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि शैन लियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज मैं तुम्हें हेल के अंदर पहुँचा कर रहूँगा।
और इतना बोलते के साथ वो भी शैन लियांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी के दोनों भी शैन लियांग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि शैन लियांग, अब तुम्हें कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद नहीं यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर अट्रैक्ट किया है, तो इसीलिए अब तुम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो शैन लियांग के ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं, जिससे कि शैन लियांग जो होता है वो भी काफ़ी मुश्किल से बच पाता है। और इस चीज़ को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमेज टेस्ट लो यान के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि इल्यूशनरी इमोर्टल डाउन गेट के यहाँ पर मेंबर जो है वो आसपास नहीं होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा हंसते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर करने के बारे में क्या सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिंग टियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और गाइज मैं आपको याद दिला दूँ, डिंग टियान वही पर्सन है जिससे कि किन्नान ने जो ब्लैक स्वॉर्ड थी उसे पाने के लिए फाइट की थी। और अब डिंग टियान जो होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही अपनी पावर जो होती है उसे चार्ज करते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में फाइट क्यों नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डिंग टियान होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही सभी लोगों के ऊपर एक साथ में अटैक कर देता है, जिस कारण वे सभी भी काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और उनमें से एक बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर ये पागल इंसान जो है वो कहाँ से यहाँ पर आ गया। और अब डिंग टियान को वहाँ पर देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये तो डाउरी आलम की मिनट सक्सेस स्टेज पर पहुँच चुका है। मानना पड़ेगा डिंग टियान की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ रही है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो यान होता है वो डिंग टियान से बोलता है कि डिंग टियान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम डाउरी आलम पर भी पहुंच चुके हो तो, क्योंकि डाउरी आलम पर पहुंचने के बाद भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी गुस्से में डिंग टियान से बोलता है कि डिंग टियान, तुम पागल कुत्ते गए क्या, कि तुम मेरे बोर्ड के ऊपर क्या कर रहे हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे गेट के अंदर आकर इंटरफेयर कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो एकदम से डिंग टियान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण डिंग टियान जो होता है उसे भी पीछे हटना पड़ जाता है। तभी शैन लियांग जो होता है वो एकदम से 3 अटैकों को डिंग टियान की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे इस अटैक को तुम किस तरह से हैंडल कर पाते हो। और शैन लियांग के इतना बोलते के साथ ही उसके तीनों अटैकों से 3 अटैक आकर टकराते हैं, जिस कारण वे तीनों ही अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद शैन लियांग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किया किसने। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है, जो कि शैन लियांग से बोलता है कि शैन लियांग, अभी इमोर्टल एंशिएंट पैलेस जो है वो शो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग पहले तो यहाँ पर गेम खेल रहे हो और गेम के अंदर तुम यहाँ पर किलिंग अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। और अब इस पर्सन की आवाज़ को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन है कौन, क्योंकि इसकी पावर जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम पर है। और उसके इतना बोलते ही हमें एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर स्किल है तो तुम किसी को भी बुली कर सकते हो। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो एल्डर है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि इल्यूशनरी इमोर्टल डाउस एक्ट का जो अर्थ इमोर्टल है वो भी यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना सोचते ही हमें वहाँ पर दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि यहाँ पर 2 डिसाइपल जो थे उनके बीच में फाइट हो रही थी, तो फिर आगे तुम इसके अंदर इंटरफेयर कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पब्लिक जो है वो इस बारे में क्या सोचेगी, क्या तुम सभी लोगों को हमारे ऊपर हंसाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही दूसरी आवाज़ जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर लोग हमारे ऊपर हंसेगी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर आके तुम्हारे लोग कर क्या रहे हैं। अगर ऐसी बात है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, जो कि उन दोनों से बोलती है कि अगर तुम लोग जो है वो फाइट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें जो यिन यांग वर्ल्ड है उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद में तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर लेना, लेकिन उससे पहले सभी लोगों को पीसफुली यहाँ पर रहना होगा। जो सुनकर एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि सीनियर इमोर्टल एम्पर, अगर आप यहाँ पर यही चाहते हो तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप जैसा चाहते हो यहाँ पर वैसा ही होगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेट का जो पीयरलेस रूलर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि ठीक है, इस गेम को यहीं पर ही ख़त्म किया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही शैन लियांग का वहाँ पर जो वो गेम बना था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिस कारण अब सभी लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ से शैन लियांग बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ अगर वो गोल्डन इमोर्टल सेट का पेयरलेस रूलर है तो वो इस तरह से आकर क्या मेरे गेम के अंदर इंटरफेयर करेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि होंग होता है वो बेशौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो पेयरलेस रूलर है वो भी आया हुआ है, मैंने तो इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं किया था। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो बोलती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जो यिन एंड यांग वर्ल्ड है इसने पता नहीं कितने सारे पेयरलेस जीनियस जो है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है।
जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो बोलता है कि मुझे पता लगा था कि यहाँ पर आज 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट जो है वो दावत के दौरान यहाँ पर बैट्स को लगाएगी, तो उस टाइम पर हमें पता लग जाएगा कि आखिर कितने पेयरलेस जीनियस जो है वो यहाँ पर आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है जिसका नाम किंग पो होता है। और अब किंग पो को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर जो किंग पो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये अभी तक इमोर्टल बन चुका होगा, क्या ये अभी तक इमोर्टल नहीं बना। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे गूजैन के बारे में याद आने लगता है, जिसे याद करने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या जो किंग पो है वो भी एक्सट्रीम लिविंग गेट का मेंबर है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो किन्नान को बताता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किंग पो है वो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो एक्सट्रीम लिविंग गेट का फर्स्ट कोर डिसाइपल है। और कितना वेल इतना ही नहीं, हेवन और अर्थ के 7 इलाइट में से भी ये एक है और इसकी कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि 7 इलाइट, हेवन और अर्थ, आखिर ये क्या चीज़ है। और किन्नान की इस बात को सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जो 7 इलाइट, हेवन और अर्थ है उनके बारे में भी नहीं जानते हो। और वैन जियाओ को ऐसे इंटरफेयर करता हुआ देखकर किन्नान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन एकदम से मेरा मन जो है वो गोल्डन बर्ड को यहाँ पर भून कर खाने का मन कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि अरे होगा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम उसके बारे में नहीं जानते होगी, क्योंकि मैं भी उनके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वैन जियाओ की ऐसी हालत को देखने के बाद जियान चीज़ें होती है वो भी हंसने लगती है और वह हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें 7 इलाइट, हेवन और अर्थ जो है उनके बारे में बताती हूँ। जो 7 इलाइट, हेवन और अर्थ होते हैं, ये बनने के लिए तुम्हें अपनी जो सुप्रीम डॉजम फैक्शन होती है उसका फर्स्ट कोर डिसाइपल बनना पड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, डाउ सीकिंग आर्ट को भी तुम्हें अच्छे से मास्टर करना होता है और डाउ रियलम के अंदर मिनर सक्सेस स्टेज को हासिल करना होता है। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो किन्नान को बताता है कि बहुत सारे कल्टिवेटरों का ऐसा मानना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल होगा वो इन्हीं 7 इलाइटों में से एक होगा। और अगर किनपिंग को छोड़कर बाकी 6 इलाइटों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वे ऑलरेडी अपनी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर चुके होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो किंग पो के सामने आ जाता है और किंग पो के सामने आते हुए उसे बोलता है कि किंग पो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद को 7 इलाइट, हेवन और अर्थ बुलाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो यान होता है वो भी आगे आ जाता है और वो भी आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं शैन लियांग जो है उसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन शैन लियांग ने यहाँ पर जो ये बात बोली है मैं इसकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मुझे भी नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर 7 इलाइट, हेवन और अर्थ होने के लायक हो। जो सुनकर किंग पो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ से कन्विंस नहीं हो तो टेंशन मत लो, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो यिन यांग वर्ल्ड के अंदर इंटर करेंगे तो उस टाइम पर मैं तुम लोगों को अच्छे से कन्विंस जो है वो करा दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही गुस्से के साथ में घूरना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि किंग पो को ही देख रहा होता है और वो किंग पो को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये किंग पो है इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही इंटेंस हो रहा जो है वो रिलीज हो रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो कि किन्नान से आते हुए बोलता है कि क्या तुम ही गॉड ऑफ मिस फॉर्च्यून किन्नान हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि जिस टाइम पर तुम यिन यांग वर्ल्ड के अंदर इंटर करोगे तो हमें ब्लेम मत करना, क्योंकि जो एल्डर ज़्वानलिंग है उसने हमें यहाँ पर तुम्हारा सर लाने के लिए बोला है, तो इसीलिए उसकी ख्वाहिश हमें पूरा ज़रूर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यिन यांग वर्ल्ड के अंदर इंटर मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने साथियों के साथ में वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एल्डर ज़्वानलिंग देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट का जो ज़्वानलिंग था उसने यहाँ पर भेजा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही क्यू होंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ब्रदर किन्नान, ये पर्सन जो है वो हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट का फर्स्ट कोर डिसाइपल है और ऐसे गिफ्टेड इमोर्टल भी कहा जाता है। और इसी के साथ में अगर बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ की तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम टेंशन मत लो, जब सही टाइम आएगा तो मैं इस मैटर से अपने आप ही निपट लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यिन यांग वर्ल्ड जो है वो जल्दी ही ओपन होने वाला है और ये हमारे 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेट के लिए होने की बात है कि आज सभी जीनियस जो है वो यहाँ पर एक साथ में इकट्ठा हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर किसी को कोई भी चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आखिर क्या होने वाला है या सिचुएशन जो है वो किस तरह से यहाँ पर होने वाली है। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बैट होने वाली है वो 3rd गोल्डन लेवल की होने वाली है। और अब 3rd गोल्डन लेवल बैट का नाम सुनकर जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये 3rd गोल्डन लेवल बैट क्या है।
जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो किन्नान को बताता है कि जो नाइन पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट है उसने बैट जो है उन्हें यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। वैसे तो नॉर्मल बैटों के अंदर कोई भी ग्रेड नहीं होती, लेकिन जब ये ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कुछ इस तरह से बांटा जाता है जैसे कि 3rd गोल्डन लेवल की बैट, 6 गोल्डन लेवल की बैट या फिर 9 गोल्डन लेवल की बैट। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर बात की जाए 3rd गोल्डन लेवल बैट की तो इसका जो ग्रेड है वो सबसे लो है, लेकिन उसके बाद भी इसे देख पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। लास्ट टाइम जब ही इसे लगाया गया था तो ये फर्स्ट इमोर्टल असेसियन वॉर के दौरान लगी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अभी एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इमोर्टल असेसियन रैंकिंग जो है वो आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे द्वारा कलेक्ट की गई है और जो PLS जीनियस है उनके नामों को भी डिसाइड किया गया है। और जल्दी ही चूंकि जो यिन यांग वर्ल्ड ओपन होने वाला है तो इसीलिए यिन यांग वर्ल्ड के अंदर आप लोग जो है वो अपनी रैंकिंग के हिसाब से इंटर करोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसके इस स्पेल को इस्तेमाल करते के साथ ही सभी लोगों के सामने एक छोटा सा स्टोन अपेयर हो जाता है। और जो वो एल्डर होता है वो उन लोगों को बताता है कि जितनी भी बैट लगने वाली है वो सारी की सारी मिडनाइट के अंदर लगेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर जो वो स्टोन होता है उनमें से एक स्टोन को ले लेता है। और अब जैसे ही कि नानों से लेता है तो वहाँ पर एक स्क्रीन शो हो जाती है जिसके अंदर रैंकिंग लिखी होती है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जो किंगफू है वो फर्स्ट रैंक पर है, जो कि फर्स्ट कोर डिसाइपल है एक्सट्रीम लिविंग गेट का, जो कि एक सुप्रीम डोजम फैक्शन में आती है। और इससे अलग इसे 7 इलाइट हेवन और अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और उससे अलग इसने हेवन गोड रियलम की पीक पर अपनी कल्टीवेशन को पहुंचा दिया और इसने डाउ रियलम के अंदर भी मिनर सक्सेस स्टेज को अचीव कर लिया है। और इसके जो ऑड्स है वो 1 का 2 है। और अब हमें दूसरी रैंक के बारे में बताया जाता है जिसके ऊपर हुआजियान डाउ होता है और अब उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी कोर डिसाइपल है रीइंकार्नेशन सेक्ट का, जो कि सुप्रीम डोजम फैक्शन है। और बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ की तो इसकी भी स्ट्रेंथ अननोन है और इसने फाइट की थी हाई शैंग से, जो कि 7 इलाइट हेवन और अर्थ है। और इसने जब उसके साथ में फाइट की थी तो वो फाइट जो थी वो ड्रॉ हो गई थी और इसने सक्सेसफुली इमोर्टल को प्राप्त कर लिया था। जिसके बाद हमें 3rd रैंक के बारे में बताया जाता है कि 3rd रैंक के ऊपर शैन लियांग है, जो कि इल्यूजनरी इमोर्टल डाउ सेक्ट का एक डिसाइपल है। जिसके बाद 4th रैंक के बारे में बताया जाता है कि इसके ऊपर डिंग टियान है, जो कि कोर डिसाइपल है साउथ इमोर्टल वर्ल्ड एम्परर का। और अब इस रैंकिंग को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो शैन लियांग होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस रैंकिंग को तुमने किस तरह से बनाया है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई किंगपो और जो हुआ जियान है उसे मेरे ऊपर रखने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो यान होता है वो भी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है कि जो ये इमोर्टल असेसियन रैंकिंग बनाई गई है ये पूरी तरह से एक्यूरेट है, इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि ब्रदर की नान की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो इन सभी से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी रैंकिंग जो है वो इन्होंने 53 रखी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर इसमें गलती क्या है, अगर उसकी रैंकिंग जो है वो अगर 53 है तो अगर उसके पास में यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं होती तो मुझे लगता है कि वो तो इस लिस्ट के एंड में भी नहीं आता। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मैंग जियो गोंग है। और अब जियो गोंग को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उसे यंग मास्टर बोलकर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। और अब उसे यंग मास्टर बोलता हुआ देखकर जो क्यू होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट क्या तुम जियो गोंग हो। जो सुनते के साथ ही बाकी लोग भी अब उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट का यंग मास्टर है। और अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो पेयरलेस की रूलर की भी जो पोजीशन होती है वो इसकी पोजीशन को मैच नहीं करती। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान जी होती है वो किन्नान को बताती है कि जो 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट है उसके पैट्रिज के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मैंग जिन जियान है, जो कि एक एक्सट्रीमली जीनियस है। और अगर उसके बात की जाए दूसरे बेटे की तो उसका नाम मैंग जियो गोंग है, जो कि हमारे सामने है और ये 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट का सक्सेसर भी है। इवन कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो जियो गोंग है उसकी कल्टीवेशन जो है वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है और इसने जो चारों एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें भी मास्टर किया हुआ है और यह यूनिक बॉडी के साथ में पैदा हुआ था। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, मैं देख सकता हूँ कि इसके पास में जो फ्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं समझ गया इसके पास में कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है बल्कि इसके पास में गुड लक फ्लैश है, जिसके कारण ये लोगों का जो लक है उसे भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। सच में इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ, ये बंदा जो है वो इतने अच्छे नसीब के साथ में पैदा हुआ है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो वो यान होता है वो जियोगोंग के पास में आ जाता है और जियोगोंग के पास में आने के बाद बोलता है कि सच बताओ तो ब्रदर जियोगोंग मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ, मुझे यकीन है कि इमोर्टल असेसिन रैंकिंग वॉर के अंदर अगर आपने रैंकिंग को बनाया है तो जो रैंकिंग है वो पूरी तरह से सही होगी, मुझे इसके ऊपर अब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है।
और लो यान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो शान लियांग होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो हमेशा तलवे ही चाटता रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो गोंग होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर चला जाता है। और अब किन्नान को देखने के बाद जियो गोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम किन्नान गॉड ऑफ मिस फॉर्च्यून हो। तुम्हारे पास में फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून है जो कि एंशिएंट टाइम को बिलोंग करती है, और वहीं मेरे पास में फ्लैश ऑफ गुड फॉर्च्यून है जो कि यहाँ पर हिस्ट्री को बिलोंग करती है। इसीलिए यही कारण है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उन्हें देखने लगते हैं और उन्हें देखते हुए बातें करने लगते हैं कि इनमें से एक के पास में बैड लक है और वहीं दूसरे के पास में गुड लक है, तो ये तो एक तरह से दूसरे के एनिमी हो गए। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो किन्नान की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि क्या एनिमी, ये तो मेरी शिट के भी लायक नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं इसके लक को सप्रेस कर सकूँ। बस ये गॉड ऑफ फॉर्च्यून के नाम से रहेगा, कभी भी इमोर्टल नहीं बन पाएगा। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जहाँ पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें 5th रैंक दिलाने के लायक थी। तुम आराम से इस रैंकिंग के अंदर 5th रैंक को पा सकते थे, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी होगी। तुमने मेरी अटेंशन को पा लिया, इसीलिए तुम्हारी रैंक जो है वो अब 53 है। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्नान को भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं इमोर्टल बन गया तो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।